बता रहे हैं गोपद ब्राह्मण की रचना काल के संबंध में प्राप्त विवाद है। प्रोफेसर जो ब्लूमफील्ड हुए हैं उन्होंने गोपद ब्राह्मण को वेदांत सूत्र के बाद की रचना माना है। डॉक्टर कीथ और कैलेंड प्रोफेसर ब्लूमफील्ड के मत से सहमत नहीं थे। अर्थात जो प्रोफेसर ब्लूमफील्ड ने कहा है कि जो गोपद ब्राह्मण को वेदांत सूत्र के बाद की रचना माना है, तो ये डॉक्टर कीथ और कैलेंड इनके सहमत नहीं है। वे इससे भी इसको प्राचीन मानते हैं। यास्क का समय 800 ईस्वी के लगभग पूर्व माना जाता है। गोपद ब्राह्मण के प्रमुख तथ्य गोपद ब्राह्मण में शब्दों का निर्वचन भाषा शास्त्र की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो जैसे दीक्षित शब्द की व्युत्पत्ति दीक्षित से की गई है। दीक्षित शब्द का श्रेष्ठ अर्थ क्या है? श्रेष्ठ बुद्धि वाला व्यक्ति। श्रेष्ठाम दीह क्षीयति इति वा एततं दीक्षितं संतं दीक्षित इति आचक्षते। इसी प्रकार वरुण शब्द की व्युत्पत्ति भी बताई गई है। वरुण शब्द से राजा का वर्ण किए जाने के कारण की गई है। तम वहा एतम वर्णम संतम वरुणम इति आचक्षते। गोपद का कथन कि शांत चित्त होकर 1000 बार ओम का जप प्रतिदिन करने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। एतद अक्षरम ओंकार है। सहस्रकृत्वम आवर्त्येत सिद्ध्यन्ति ही अस्य अर्थः सर्वकर्माणि च। अर्थात इसको सर्वकर्माणि इस सहस्र 1000 बार इसका जप करने से सभी कर्म सिद्ध हो जाते हैं। फिर उसके बाद गोपथ ने 21 ये इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखें। गोपथ ने 21 प्रकार के यज्ञ बताए हैं। 7 सुत्या यज्ञ, 7 पाक्य 7 हवीर यज्ञ। इसका विस्तृत वर्णन भी दिया गया है। अग्निष्टोम वाजपेय आदि कितने हैं? 7 सुत्या यज्ञ हैं। दैनिक अग्निहोत्र पितृयज्ञ आदि पाक यज्ञ हैं। 10 पूर्णमास चातुर्मास्य आदि 7 हवीर यज्ञ हैं। ब्रह्म यज्ञों के विघ्नों को नष्ट करता है। ब्रह्मा यज्ञस्य विरिष्टम संयति। अर्थात ब्रह्म है जो यज्ञों के बिना उसको विघ्नों को क्या करता है? संयति, उसका विनाश करता है, शांत कर देता है। गोपद में अनेक शब्दों के निर्वचन दिए गए हैं। यास्क ने निरुक्त में इस पद्धति को अपनाया है। जैसे ओम क्या है? ओम की व्युत्पत्ति क्या बताई है? अब और आप धातु से बताई है। अंगिरस अंगिरहा, अंग प्लस रस से। वरुण का क्या है? व्री धातु से वरुण अर्थ बनता है। जाया में जन धातु से जायते श्याम। अथर्वहा अर्थ प्लस में अर्वाक अथर्वन बनेगा। गोपद ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे प्रवर्ती रचना माना गया है। अर्थात अथर्व वेद भी तो प्रवर्ती वेद है, तो इसी प्रकार वो अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो प्रवर्ती ही माना जाएगा। गोपद ब्राह्मण में शिव का उल्लेख है, जिससे प्रतीत होता है कि यह ब्राह्मण काल की अपेक्षा वेदोत्तर काल की रचना है, वेद के बाद की रचना है। अर्थात आज हमने संस्कृत जो हमारे संस्कृत यूजीसी नेट जेआरएफ में जो टॉपिक लगा हुआ था ब्राह्मण साहित्य, तो उसमें उसको हमने पूरा कर लिया है। ये देखिए, ये ब्राह्मण साहित्य। तो इस विषय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसे आप अच्छे से पढ़ें। और हम आगे वेदांग पढ़ेंगे, और वेदांग से पहले हम जो इस यूनिट से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन अगली वीडियो में वो प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी बताएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि।